हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों आरएसएम एसएसबी के द्वारा एक पेपर आयोजित करवाया गया है। जयन एग्ज़ाम इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा का जो पेपर हुआ है आपका 8 फरवरी 2025 को मॉर्निंग शिफ्ट में, उसकी आंसर की हम यहाँ पर देखने वाले हैं। लगभग यहाँ पर जीके के 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन 40 क्वेश्चन का सोल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी अपकमिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखिए, और जिन बच्चों ने ये पेपर दिया है वो भी अपनी आंसर की का मिलान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कछुआ राजा मानसिंह द्वारा 1592 ईस्वी में निर्मित आमेर किला निम्नलिखित का एक वास्तुशिल्प मिश्रण है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है दोस्तों, 1592 ईस्वी के आसपास आमेर किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मानसिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और ये सवाल आपका कल के एग्जाम में पूछा गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर पूछा गया है आमेर किला निम्नलिखित का एक वास्तुशिल्प मिश्रण है। पारसी और मुगल शैली, रोमन और बेल्जियम शैली, हिंदू और मुगल शैली, इस्लामी फारसी और भारतीय शैली। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हिंदू और मुगल शैली। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने राजस्थान में ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना की। तो राजस्थान के अंदर ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी केशवानंद, आचार्य तुलसी, आचार्य नरेश मुनि, पंडित झाबरमल शर्मा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना आपकी स्वामी केशवानंद जी के द्वारा की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 1883 में इनका जन्म मंगलूना सीकर में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। मंगलूना सीकर में इनका जन्म हुआ था, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, और सन 1883 में हुआ था। और इनके बचपन का नाम क्या था? बिरमा इनके बचपन का नाम था, वो भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए अणुव्रत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो आचार्य तुलसी के द्वारा अणुव्रत आंदोलन चलाया गया था। और इनके द्वारा कहा गया था, हिंदू और मुसलमान को लेकर जो कथन कहा गया था वो आचार्य तुलसी के द्वारा ही कहा गया था, वो भी आपको ध्यान रखना है। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये आचार्य तुलसी के द्वारा ही कहा गया था। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड का गठन किस वर्ष किया गया? तो राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड का गठन किस वर्ष किया गया? 2004, 2006, 2008 और आपका सन 2000। तो इसका गठन जो है दोस्तों ये आपका जुलाई 2008 में किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड का गठन कब हुआ? 2008 में हुआ है। अगला सवाल देखिए, भक्ति आंदोलन के संतों में से एक मीराबाई का जन्म में हुआ था। तो मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? मीराबाई का जन्म जो है यह आपका कुड़की पाली में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है, इसको भरना है। इसके अलावा पूछा गया है उनका विवाह कहाँ हुआ था। तो इनका विवाह कहाँ पर हुआ था दोस्तों? भोजराज के साथ हुआ था, जो कि आपकी मेवाड़ के सांगा का पुत्र था, यह आपको ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर कुड़की ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर तो आपका मेड़ता आ जाएगा और यहाँ पर आपका मेवाड़ आ जाएगा। यहाँ पर मेड़ता आ जाएगा, यहाँ पर आपका मेवाड़ आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी और ए हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ? कुड़की पाली यानी मेड़ता में हुआ, और मेवाड़ भोजराज जो थे वहाँ पर इनका विवाह हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था, और इनके ससुर जी कौन हो जाएंगे? राणा सांगा हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, जयपुर को मराठा आक्रमणों से सुरक्षित रखने के लिए सवाई जयसिंह ने कौन सा किला बनवाया था? तो सवाई जयसिंह के द्वारा कौन सा किले का निर्माण करवाया गया था मराठाओं के आक्रमण से बचने के लिए? तो मराठाओं के आक्रमण से बचने के लिए सवाई जयसिंह के द्वारा सन 1734 में दोस्तों नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। 1734 में नाहरगढ़ किले का निर्माण किया गया था। तारागढ़ किला आपका अजमेर में स्थित है, भानगढ़ किला आपका कहाँ पर हो जाएगा? अलवर में हो जाएगा, और जयगढ़ किला आपका जयपुर में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान लोक सेवा की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अधिकतम समय सीमा क्या है? तो अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अधिकतम समय सीमा यहाँ पर पूछी गई है। 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन और 3 दिन। तो ये आपकी 5 दिन हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो अधिवास प्रमाण पत्र जो है वो प्राप्त करने की समय सीमा आपकी 5 दिन हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, किस संशोधन द्वारा संघ और राज्य विधानमंडल के मतदाताओं की निचली आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो दोस्तों मतदाताओं की निचली आयु सीमा जो है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 60वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 65वां संविधान संशोधन, या फिर आपका 57वां संविधान संशोधन। तो 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था दोस्तों आपका 1989 वाला, उसमें आयु जो है वह 21 वर्ष से घटाकर आपकी 18 वर्ष कर दी गई थी मतदाताओं की आयु। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वे किले जो पानी से गिरे होते हैं कहलाते हैं?
तो ऐसे किले जो आपके पानी से घिरे हुए होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? तो इन्हें जलदुर्ग कहा जाता है, और जलदुर्ग को ही दोस्तों क्या कहा जाता है? आपका ओदक दुर्ग भी कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और आपका ओदक दुर्ग की श्रेणी में कौन कौन सा आता है दोस्तों? एक तो आपका भेसोरगढ़ दुर्ग आता है, इसके अलावा आपका गागरोन का दुर्ग आता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका शेरगढ़ का किला भी आता है, तो यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना की अगुवाई किसने की? तो हल्दी घाटी का युद्ध आपका 1576 में हुआ था, और यहाँ पर पूछा गया है मुगल सेना की अगुवाई किसके द्वारा की गई? मानसिंह प्रथम, राव जयमल, पत्ता सिसोदिया, राणा सांगा। तो दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना की अगुवाई किसके द्वारा की गई थी? मानसिंह प्रथम के द्वारा की गई थी। यह आपको ध्यान रखना है, मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह प्रथम के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए, भपंग किस श्रेणी के वाद्य यंत्रों में आता है? तो भपंग जो है दोस्तों ये आपके किस श्रेणी के वाद्य यंत्रों में आता है? भपंग जो है ये आपके किस श्रेणी के वाद्य यंत्रों में आता है? घन वाद्य यंत्र, या आपका तत्ववाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, या अवनद वाद्य यंत्र? तो भपंग जो है दोस्तों ये आपका तत्ववाद्य यंत्र में आता है, और जहूर खां मेवाती जो है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है दोस्तों, यहाँ पर आपकी किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उपाद्र, आर्द्र, सर्वाधिक आर्द्र, या शुष्क और अर्धशुष्क? तो यहाँ पर आपकी सर्वाधिक आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, खेजड़ी के पेड़ का राजस्थान के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध है। बिल्कुल, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यह नाइट्रोजन को स्थिर करता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो पहला कथन दिया गया है, खेजड़ी वृक्ष जो है ये नाइट्रोजन को स्थिर करता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। और दूसरा कथन देखिए, इसकी टहनियों को जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। तो जो इसकी टहनियाँ होती है जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के प्रतीक के रूप में पूजी जाती है। तो यहाँ पर दोनों कथन आपके सत्य हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी ये करता है, और जन्माष्टमी पर दोस्तों कृष्ण के प्रतीक के रूप में यहाँ पर पूजा जाता है। तो दोनों कथन यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, चंबल नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में बाढ़ को नियंत्रित करने, आसपास की कृषि भूमि को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए डिजाइन की गई है। जो गांधी सागर परियोजना के उत्तर में स्थित है इसका नाम है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नहर राजस्थान के श्री गंगानगर क्षेत्र की सिंचाई करती है? तो श्री गंगानगर क्षेत्र की सिंचाई आपकी कौन सी नहर करती है? उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। गंग नहर, भरतपुर नहर, हनुमानगढ़ नहर, या आपकी इंदिरा गांधी नहर? तो भरतपुर नहर तो वैसे भी नहीं होगा, हनुमानगढ़ नहर भी नहीं होगा। यहाँ पर गंग नहर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली गंगानगर के बारे में पूछा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, गंगानगर को जो पानी की सुविधा है वह गंग नहर से मिलती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तरी और पूर्वी ढलानों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अच्छा सवाल है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है दोस्तों उसके उत्तरी पूर्वी ढलानों में आपके किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उप उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, शीतोष्ण वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन? तो यहाँ पर दोस्तों आपके उत्तर पूर्वी ढलानों में अरावली के उत्तर उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इसमें आपका बांस आ जाएगा, आम आ जाएगा, इसके अलावा आपका धोकड़ा वन आ जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के धौलपुर क्षेत्र में स्थित है? तो धौलपुर क्षेत्र में आपका कौन सा अभ्यारण्य स्थित है ये आपसे पूछा गया है। तो रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका धौलपुर में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। रामगढ़ विषधारी आपका बूंदी में हो जाएगा। इसके अलावा ताल छापर अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका चूरू में हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, किस किले की खूबसूरती से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टोड ने कहा था कि अगर उन्हें राजस्थान में जागीर की पेशकश की जाए तो वो किस किले को चुनेंगे? तो कर्नल टोड के द्वारा कहा गया था बेसोरगढ़ किले के बारे में, अगर उनको एक किले की पेशकश की जाए राजस्थान में तो वो किसे चुनेंगे? वो बेसोरगढ़ को चुनेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बेसोरगढ़ दुर्ग जो है दोस्तों ये आपका चंबल और बामनी नदी के संगम पर बना हुआ है। चंबल और बामनी नदी यानी ब्राह्मणी नदी के संगम पर बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राव जोधाजी के समय में जोधपुर में पहला का निर्माण हुआ था। तो राव जोधाजी के समय जोधपुर में किसका निर्माण हुआ था? झील का, या बावड़ी का, या नाड़ी का, या फिर आपके दोस्तों
तालाब का। तो सबसे पहले दोस्तों नाड़ी का निर्माण हुआ था राव जोधा के काल में, ये आपको ध्यान रखना है। राव जोधा के काल में दोस्तों आपके नाड़ी का निर्माण हुआ था और राव जोधा के द्वारा ही मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, जोधपुर की स्थापना की गई थी। अगला सवाल देखिए, राज्य सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर अधिकतम कितने का जुर्माना लगा सकता है? तो राज्य सूचना आयोग जो है लोक सूचना अधिकारी पर अधिकतम कितने का जुर्माना लगा सकता है? 15,000, 20,000, 25,000 या फिर आपका 5,000। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अधिकतम जुर्माना 25,000 लगा सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 + 2 होती है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। तो यहाँ पर सदस्यों की संख्या पूछी गई है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 आंसर यहाँ पर नहीं होगा। अगर अध्यक्ष सहित पूछा जाए तब यहाँ पर आपका 3 आंसर जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा कौन से अनुच्छेद में की जाती है, ये आपसे पूछा गया है। 165, 164, 163 या फिर आपका 166। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 164, अनुच्छेद 164, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी कि उसका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। 5 वर्ष जो होता है वो नॉर्मल अनुमानित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। तो ये आपका पुरानी जीके के हिसाब से पूछा गया है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और आपका बाड़मेर, ये जो है दोस्तों ये आपके किसके साथ सीमा साझा करते हैं? पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और रेड क्लिफ रेखा की लंबाई आपकी 1070 किलोमीटर हो जाएगी, जो भी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, और रेड क्लिफ रेखा पर ही आपके श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर स्थित है। अगला सवाल देखिए, मिट्टी प्री कैम्ब्रियन काल के ग्रेनाइट, नाइट्स और क्वार्टजाइट पर विकसित होती है। यह मिट्टी कम उत्पादक है और अरावली के पूर्वी भाग में पाई जाती है। यह मक्का, बाजरा, दालें और तिलहन उगाने के लिए उपयुक्त है। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो ये किस मिट्टी के बारे में बात की जा रही है? रेगिस्तानी, आपकी लाल और काली मिट्टी, काली और रेगड मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ पर लाल और काली मिट्टी की बात की जा रही है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जयपुर क्षेत्र के बैराट की पहाड़ियों से निकलती है? तो बैराट की पहाड़ियों से आपकी कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? तो ये बाणगंगा नदी निकलती है। बाणगंगा नदी जो है ये आपकी बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। और बाणगंगा का जो मेला है दोस्तों, बैराट का मेला, ये कब भरता है आपका? तो ये आपका दोस्तों कब भरेगा ये आपका? तो बाणगंगा का मेला जो है ये आपका कब भरता है दोस्तों? वैशाख पूर्णिमा को भरता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वैशाख पूर्णिमा को दोस्तों आपका बाणगंगा का मेला भरता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि आपका कपिल मुनि का मेला यानी कोलायत का जो मेला भरता है आपका, इसके अलावा पुष्कर मेला जो भरता है और आपका कपिलधारा का जो मेला भरता है वो कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। और अगर आपसे बेणेश्वर मेले की बात की जाए तो बेणेश्वर मेला जो है वो आपका माघ पूर्णिमा को भरता है। प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हमें मत्स्य महाजनपद का संदर्भ मिलता है? तो मत्स्य महाजनपद का संदर्भ आपका किस में मिलेगा? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर आपका अथर्ववेद। तो यहाँ पर ऋग्वेद में दोस्तों आपके मत्स्य महाजनपद की जानकारी मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला सवाल देखिए, बप्पा रावल किस प्रसिद्ध राजवंश का शासक था? तो बप्पा रावल आपके किस प्रसिद्ध राजवंश का शासक था? तो ये आपका गुहिल वंश का हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इजी सा सवाल है। बूंदी में प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बूंदी में प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बूंदी में आपकी 31 को क्रांति हुई थी, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 1931 को दोस्तों बूंदी में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जयपुर रियासत ने सहायक संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए? तो जयपुर रियासत के द्वारा सहायक संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो दोस्तों जयपुर रियासत का शासक था आपका जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय जो है ये आपकी जयपुर रियासत का शासक था। इसके द्वारा अंग्रेज़ों से संधि की गई थी, सहायक संधि, ये आपको ध्यान रखना है। इसे बदनाम राजा भी कहा जाता है। तो ये कब की गई थी? 1818 में की गई थी। अगला सवाल देखिए, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो ये आपकी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इसमें आपके कितने कार्यों का उल्लेख है? तो इसमें आपके 18 कार्यों का उल्लेख है। और आपका पंचायती राज में कितने कार्यों का उल्लेख है? 29 कार्यों का उल्लेख है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय निकायों या नगर पालिकाओं से संबंधित था? तो ये वही हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? 74वां संविधान संशोधन। यहाँ पर क्या पूछा गया था? यहाँ पर अनुसूची पूछी गई थी।
भारतीय रेलवे के उत्तर पश्चिमी मंडल का मुख्यालय स्थित है। तो उत्तर पश्चिमी मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। जयपुर, मुंबई, इलाहाबाद, नई दिल्ली। तो उत्तर पश्चिमी मुख्यालय का जो आपका मंडल है ये कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी संपूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी हो जाएगी, जो कि राजस्थान में बहती है? बनास, बाणगंगा, चंबल, लूणी। तो अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है पूर्णतः बहने वाली, तो ये आपकी बनास नदी हो जाएगी। ठीक है, जिसे वर्णासा के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बनास नदी हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नहर राजस्थान के श्रीगंगानगर क्षेत्र की सिंचाई करती है। तो श्रीगंगानगर क्षेत्र की सिंचाई करती है गंग नहर, भरतपुर नहर, हनुमानगढ़ नहर, इंदिरा गांधी नहर। तो श्रीगंगानगर क्षेत्र की सिंचाई आपकी कौन सी, ये रिपीट हो गया सवाल, गंग नहर करती है। अगला सवाल देखिए, रांगड़ी और निम्बाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियाँ हैं। तो रांगड़ी और निम्बाड़ी जो है ये किस राजस्थानी बोली की उपबोलियाँ हैं? नागदी, मालवी, मारवाड़ी या फिर आपकी शेखावाटी। तो रांगड़ी और निम्बाड़ी जो है ये आपकी मालवी की उपबोलियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। किसकी हो जाएगी, मालवी की उपबोलियाँ हो जाएगी। और निम्बाड़ी जो है दोस्तों इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। और रांगड़ी जो है ये किसका मिश्रण है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। रांगड़ी जो है यह, इसको ध्यान रखना है आपको, रामामा, ये मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, पिछवाई चित्रकला किस चित्रकला शैली से संबंधित है। तो पिछवाई किससे संबंधित है, तो ये आपकी नाथद्वारा से संबंधित है। अब अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस नस्ल की गाय को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। तो राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है, तो ये आपकी दोस्तों कांकरेज, साचोरी, जर्सी, राठी। तो किसे कहा जाएगा कामधेनु, ये आपकी राठी को कहा जाता है। और साथ ही साथ चंबल नदी जो है दोस्तों इसे भी कामधेनु के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल नहीं उगता है। तो चावल आपका कहाँ पर नहीं उगता है, ये पूछा गया है। चावल जो है आपका दोस्तों कोटा, बूंदी में भी उगता है, हनुमानगढ़ में भी उगता है और गंगानगर में भी उगता है। जैसलमेर में नहीं उगता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सूखा एक ऐसी स्थिति है जो वार्षिक वर्षा में उच्च परिवर्तनशीलता का परिणाम है जिसके साथ निम्नांकित होता है। तो सूखा एक ऐसी स्थिति है जो वार्षिक वर्षा में उच्च परिवर्तनशीलता का परिणाम है जिसके साथ निम्नांकित होता है। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। पानी की कमी, मोटे अनाज की उच्च उपज, चारे की कम उपज, पानी की बड़ी मात्रा। तो पानी की कमी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से किस परियोजना ने राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र की पारिस्थितिक में बदलाव लाया है। तो ये कौन सी हो जाएगी, आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो जाएगी। तो लगभग यहाँ पर जो भी सवाल आपके पूछे गए थे इस एग्ज़ाम में वो हमने डिस्कस किए हैं। 3 से 4 सवाल अच्छे सवाल थे, बाकी नॉर्मल इजी सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।